सो है गाइस, दिस इज भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, तो लाइट के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो को डिस्कस किया था और फिर यहाँ से लेंस से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राइट, लेंस। ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, सोचा फिर से शुरू करते हैं। राइट, यहाँ पे लेंस में हम लोग देखेंगे क्या होता है लेंस। व्हाट इज लेंस? इसका डिफिनेशन आप लिखोगे तो लिखोगे इट इज अ ट्रांसपेरेंट medium, right? ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। ठीक है, टू सरफेस एटलीस्ट वन सरफेस must be what? Curved, right? सिंपल सी बात है, जैसे लेंस है, ठीक है, तो दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? दो कर्व से सरफेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंस। राइट, यहाँ पर आप देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। राइट, ये सारे लेंसेज हमको देखने हैं। ठीक है, अब लिख लो, इसको मिटाते हैं। अब देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है, यहाँ पे देखना। यहाँ पे एक इस प्रकार के लेंस को क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। राइट, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और इसका इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर इधर होगा, मान लें C1, और इसका सेंटर इधर होगा। ठीक है, इसको C2 मान लेते हैं। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, मान लें बीच में, ये ऑप्टिकल सेंटर है। राइट, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे, मान लेते हैं R1 होगा, और इधर से डिस्टेंस R2। राइट, तो अगर इफ R1 इक्वल टू R2 होगा, अगर R1 R2 के बराबर होगा तो इसको बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। राइट, समझ पा रहे हो? अगर R1 और R2 दोनों इक्वल्स होगा तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ये क्या समझ पा रहे हैं आप? देखो यहाँ पे जो लेंस बना होगा एक ऐसे कर्व सरफेस से मिलकर बना होगा। ई वाला कर्व जो देख रहे हो ना, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो मान लेते इसका सेंटर यहाँ पे C1 है। राइट, यहाँ पे। और ई वाला जो पार्ट इधर से मिलकर बना होगा, इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना। आप सोच पा रहे, इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर, कोई ना कोई कर्व सरफेस से मिलकर बना होगा, तो इसका भी सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे होगा। इसको बोलेंगे C2। तो R1 और R2 क्या होगा? दोनों अगर आपस में इक्वल है तो इसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। समझ पाए चीजों को? तो याद रखना बाई कॉन्वेक्स लेंस का शेप कैसे होता है। यहाँ पे ठीक है, इस प्रकार के लेंस को क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसको भी याद रखना होगा आपको, कन्वर्जिंग लेंस। राइट, अब देखेंगे प्लानो कॉन्केव लेंस क्या होता है। इसको मिटा आप लिख लो इसको। प्लानो कॉन्केव लेंस क्या होता है? ऐसे ई लेंस है, ठीक है, और ई वाला सरफेस अगर प्लेन है इस तरह से, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही कर्व सरफेस है, तो इसको बोलेंगे प्लानो कॉन्केव लेंस। किसको बोलेंगे बताओ? इसको क्या? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। समझ पाए चीजों को? इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर कोई C1 होगा, लेकिन इसका जो प्लेन है इधर कर्व सरफेस है नहीं, तो इसका सेंटर कहीं होगा ही नहीं। मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, और इसका इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा, तो इसको यहाँ से जो बोलेंगे इसको R1। समझ गए? अच्छा, एक और लेंस होता है
इसको हम लोग बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, इस प्रकार का होगा, ठीक है, इस प्रकार का होगा। इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स लेंस, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज कनकेवो कन्वेक्स लेंस। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का इसको भी डालते हैं। अब देखेंगे हम लोग कनकेव लेंस कैसा होता है, ठीक है। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस कैसा होगा, कुछ ऐसे होगा इसका फिगर। तो यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है बीच में, ठीक है। तो इसका सेंटर मान लेते हैं, इसका C1 होगा यहाँ पे, राइट, और इसका सेंटर C2, राइट। यहाँ से दूरी होगा, इसको R1 बोलेंगे, और यहाँ वाली दूरी R2। कोई दिक्कत, समझ गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाई, क्या बोलेंगे, बाई कॉन्केव लेंस। अभी आप लिखो, ठीक है, बाद में सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाई कॉन्केव लेंस। और यहाँ पे प्लानो कॉन्केव लेंस कैसे होगा, कुछ ऐसे होता है। प्लानो कॉन्केव लेंस इसको बोलते हैं प्लानो, क्या बोलेंगे इसको बताओ, प्लानो कॉन्केव लेंस, राइट। दिस इज कॉल्ड प्लानो कॉन्केव लेंस, और दिस इज बाई कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्केव लेंस। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ, जिस तरह से पोल होता है मिरर में, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, राइट। ये क्या होता है, लेंस के मिड पॉइंट होता है इन विच, इसको भी लिखो आप, इन विच रे ऑफ लाइट passes without any deviation, ठीक है। बिना डेविएशन के जब रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट से पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, विदाउट एनी डेविएशन, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं बीच में O होगा। ये आपको सब पता होगा, सब मिरर में हमने पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट जैसे पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे ऑफ लाइट पास करता है तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होता है, कोई डेविएशन नहीं होता है, राइट। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करेगा तो उसे क्या होगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल, यहाँ पर मान लेते इसका सेंटर था C1 और इसका सेंटर C2, राइट। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। द line joining center of curvature and optical axis, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इस लाइन को यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों को ज्वाइन करो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, पास करेगा, तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता होगा, छोटे छोटे चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। और लिख लिया सब, ठीक है। तो राइट, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। आप नोट कर लेना, पोस्ट करके इसको मिटाते हैं। तो हमने क्या बताया कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट, कोई भी लेंस होगा, कोई भी लेंस ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जब भी पास करेगा तो बिना कोई डेविएशन के, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। इस सब चीज़ को आप नोट करो और जानते हो, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको मिटाएं यहाँ से। और ऑप्टिकल सेंटर अगर ऐसे भी रहे, ये एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से, ठीक है, फोकस से जब भी रे ऑफ लाइट पास करता है तो जाके इस तरह से पैरेलल हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना, जैसे फोकस से रे ऑफ, अच्छा फोकस क्या होता है इसको भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अभी देखो फोकस,
फोकस ऑफ ठीक है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये क्या होता है, ठीक है। तो इसका हम एक्सपेरिमेंट करके भी बताएंगे कि कैसे फोकस लेंस किसी लेंस को निकाला जा सकता है और क्या होता है, राइट। तो अभी आपको एक्सपेरिमेंट में बताएंगे। तो पहले आप लिखो व्हेन अ पैरेलल, ठीक है, व्हेन अ पैरेलल एंड वेरी क्लोज, व्हेन अ पैरेलल वेरी क्लोज to the principal, when a parallel ray of light, when a parallel ray of light, sorry, when a parallel ray of light and very close to the principal axis, after refraction through the lens, it intersect at a point on the principal axis, that point is called focus, राइट। फोकस क्या होती है, देखो यहाँ से फोकस, यहाँ से एक लेंस बना लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या बोलता है फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस कि जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, राइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट होगा, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जब रिफ्रैक्शन होगा, उसमें रिफ्रैक्शन करने के बाद क्या होगा कि वह एक पॉइंट पे कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, और उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस, राइट। जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, लेंस से रिफ्लेक्शन करने के बाद एक पॉइंट पे कट करेगा, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस। तो एक और पैरेलल रे ऑफ लाइट यहाँ से पास कराएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन करेगा और यहाँ से जाके फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ ए व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस। आई होप कि समझेंगे। मिरर में क्या हो रही थी, मिरर में रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक है। और मिरर में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या रिफ्लेक्शन हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ आ रहा है चीजें, समझे। चलिए, तो अगर एक्सपेरिमेंटली अगर देखना पड़े कि इसका फोकल लेंथ इसका निकालना पड़े, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप हमको बताते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। यहाँ पर देखो, मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, निकाल, मेरे पास एक लेंस है, दिख रहा है, लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, देखो, एज पे, एज जो है ना, इसका एज पतला होता है और बीच में मोटा होता है, बीच में क्या, मोटा। तो एज पे क्या होगा, थिनर, और बीच में क्या होगा, थिकर। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस याद रखना, कन्वेक्स लेंस होता है, आपको याद रखना कि यहाँ पर थिन है और बीच में क्या है, मोटा है। तो सेम इसके जैसा ही है, बीच में मोटा है और ये क्या है, पतला है एज पे। तो यहाँ पर लिखो थिनर एट एज, कन्वेक्स लेंस क्या होगा, थिनर एट एज, और क्या होता है, थिकर एट मिडल, राइट, थिकर एट मिडल। बीच में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस मोटा होता है, राइट। अब इसका फोकस हम लोग कैसे पता करेंगे, एक्सपेरिमेंटली आपको हम बताते हैं एक्सपेरिमेंट करके, राइट। तो आप देखना, वीडियो को थोड़ा रोकिए। देखते हैं एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे मेरे पास एक लेंस है, कौन सा लेंस देख पा रहे हो आप, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हमने होल्ड कर लिया, होल्ड करने के लिए एक देसी जुगाड़ लगाया हमने, आलू में इसको काट के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने होल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखना, इस लेंस से जब दो रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट पास कराएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, मीट करेगा, और उस पॉइंट को हम मेजर करेंगे कितना होता है, ठीक है। तो आप देखना, थोड़ा सा लाइट ऑफ करिए, थोड़ा सा लाइट ऑफ करिए, तो पहले देख लो, पहले बारी बारी, पहले यहाँ पर देखो, मेरे पास दो लेज़र लाइट है, ठीक है। और ये दोनों लेज़र लाइट से हम पैरेलल रे ऑफ लाइट पास कराएंगे और देखेंगे कि कहाँ दोनों मीट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो लाइट थोड़ा बताइए तो देखना, आप यहाँ से दो पैरेलल रे ऑफ लाइट जैसे ही जा रहा है, कहीं ना कहीं रे ऑफ लाइट जाके मीट कर रहा है, दोनों रे ऑफ लाइट, देख पा रहे हो, दो रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद। देखो, ये दो रे ऑफ लाइट था, पैरेलल रे ऑफ लाइट है। जैसे ही दो पैरेलल रे ऑफ लाइट इस लेंस से हम जब पास करा रहे हैं, तो दोनों क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, राइट। और यहाँ से, ठीक है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। दो पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन जहाँ मीट करता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, राइट।
अब उस फोकस पे थोड़ा सा हम देखेंगे मेजर करके कि कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। अब थोड़ा सा मार्क करिए तो उस पर, मार्करों पे जहाँ कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ नीचे नीचे ना, नीचे, हाँ नीचे, ठीक है। यहाँ से हम देखें, ठीक है, 2 पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही है आराम से, आराम से, ठीक है, हो गया ना कट। तो आप देखना कि जब भी 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट जब लेंस से रिफ्रैक्ट कर रही है तो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होकर मीट करे, ठीक है। और उस पॉइंट को हम लोग मेजर करेंगे, देखेंगे कि कितना है, ठीक है। बॉल बारी, थोड़ा सा बॉल बारी, देख पा रहे हो कि 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट हम यहाँ से देख पा रहे थे ना, 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट जैसे ही लेंस से पास करा रहे थे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप देखना, अब मेरे पास यहाँ पर एक मेजरिंग स्टेप है, इसको बंद करिए, ठीक है। तो जब भी 2 रे ऑफ लाइट पास कर रही थी तो यहाँ पे आके मीट कर रही थी इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको मेज़र करते हैं, तो अगर मेज़र करेंगे यहाँ से तो आप देखना, ठीक है, ये हमारे पास मेजरिंग स्टेप है, देख पा रहे हो, ये 15 सेंटीमीटर का मेजरिंग स्टेप है। तो जब मेज़र कर रहे हैं ना इसको, तो यहाँ से 0 से लेके 10 सेंटीमीटर पर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से जब मेजर कर रहे हैं इसको दिखाई दे रहा है 10 से लेकर 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख रहे पर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर कितना, 10 सेंटीमीटर, मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो जब मैंने लिया था तो यहाँ पर लिखा हुआ भी था कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर। समझ गए कैसे निकालते हैं कि जब जैसे ही 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट पास करता है तो रिफ्रैक्शन करने के बाद मीट करता है और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेरी तो यहाँ पे गिरा।